अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है माइग्रेन। माइग्रेन या दर्द शकीका। सिर्फ़ आधे सर का दर्द नहीं होता, ये पूरे सर में भी हो सकता है या सर के अगले या पिछले हिस्से में भी हो सकता है। माइग्रेन अक्सर जो है हमारे पास जो एक क्राइटेरिया होता है, उसमें माइग्रेन की तशख़ीस के लिए कम से कम 5 अटैक्स होने चाहिए और उसके साथ-साथ आधे जो सर में है दर्द वो नसें खिंचती हों, शोर और रोशनी बर्दाश्त नहीं होती या उल्टी या मतली जैसी कैफ़ियत होती हैं। तो ये सारी अलामात और उसके बाद जो है अक्सर इसका कोई पर्टिकुलर कॉज़ नहीं है, लेकिन ये अक्सर और बेशतर फ़ैमिलीज़ में रन करता है। तो उसमें फिर ऐसे पेशेंट्स को कुछ एहतियात बताए जाते हैं, क्योंकि इसके कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो इस दर्द को या इनकी अलामात को बढ़ा देता है। उसमें जो है एक तो नींद का प्रॉपर ना होना और जो है ज़हन पे परेशानी, स्ट्रेस और इसके अलावा जो है कुछ अमूमन ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जैसे बंदा अगर ज़्यादा कॉफ़ी या चाय कंज़्यूम करता है या सोडा ड्रिंक्स कंज़्यूम करता है या फिर इवन जो डार्क चॉकलेट या चिकनाई वाली चीज़ें, बटर वग़ैरह से भी माइग्रेन अक्सर एग्रीवेट हो जाता है। तो इन चीज़ों को पेशेंट को हम बताते हैं कि इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है और साथ-साथ इसके इलाज के लिए 2 किस्म का प्लान आगे प्रोसीड किया जाता है। एक तो ये है कि एबॉर्टिव ट्रीटमेंट, कि जब सर में शदीद दर्द हो रहा हो तो उस वक़्त क्या मेडिसिन उसको दी जाए ताकि उसका दर्द जो है वो रिलीफ़ हो जाए। उसके लिए फिर हम पेन किलर्स, एनसेड्स की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारे पास जो है आम एसिटामिनोफ़ेन वग़ैरह आ गए या फिर ब्रूफ़ेन, आइबुप्रोफ़ेन वग़ैरह और ये आम जो मेडिसिन्स नेप्रोक्सेन पेन किलर्स हम यूज़ करते हैं, जिनका अच्छा रोल है। और अगर इनसे भी नहीं हो रहा तो फिर एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, ट्रिप्टान्स, सुमाट्रिप्टान या ज़ोलमिट्रिप्टान। तो फिर वो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती हैं ताकि उनके सर का दर्द रिलीफ़ हो जाए। अच्छा, उसके बाद अब ये है कि ये माइग्रेन के अटैक्स को हमने कम से कम करना होता है। तो उस हवाले से फिर ये होता है कि हम जो है प्रोफ़ाइलैक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं। वो ट्रीटमेंट जो कुछ काफ़ी अरसे तक चलता है ताकि पेशेंट्स के जो अटैक्स हैं, सपोज़ हफ़्ते में 2 बार हो रहे हैं, तो वो जाके साल में 1 या 2 बार उसको अटैक हो और वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ़ उसके साथ गुज़ारे। उसमें फिर हम उसके पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है। जैसे अगर सपोज़ पेशेंट को जो है साथ में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम जो है इंडिरोल पे या बीटा ब्लॉकर्स पे जाते हैं और उसमें फिर पहले ये होता है कि साँस की तकलीफ़ या और कोई दिल की बीमारी पेशेंट को ना हो। उसके अलावा फिर दूसरे ड्रग्स में हमारे पास जो है एंटी कन्वल्जेंट्स का अच्छा रोल है, जिसमें टोपाइरामेट या सोडियम वैल्प्रोएट आ गया और या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स में हमारे पास ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं या एसएसआरआईज़ जो माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मेडिकेशंस के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट अपनी जो है नींद की एक स्लीप हाइजीन मेंटेन करे, प्रॉपर अपना जो है प्रॉपर टाइम नींद ले, ज़हन पे स्ट्रेस ज़्यादा ना ले और कॉफ़ी वग़ैरह है या चॉकलेट है, बटर है, जो चीज़ें वर्स करती हैं सर के दर्द को, उन चीज़ों से वो परहेज़ करे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद इंशाअल्लाह माइग्रेन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और पेशेंट अपनी एक नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार सकता है।